Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन. The word of God today we are taken from Joshua, the Old Testament, chapter 23, verse 10 till 16. We'll read about the special love and the blessing Lord Yahweh Parmeshwar has given to his chosen one. वो आज का पवित्र कलाम योशुआ चैप्टर 23 वर्स 10 से 16 तक हम पढ़ेंगे और इस परमेश्वर के पाक कलाम में परमेश्वर का वो बेशकीमती प्यार जो उसने अपने चुने हुओं से किया है उसके बारे में पढ़ेंगे और परमेश्वर किन आज्ञाओं पे हमें चलने के लिए हुक्म देते हैं उसके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे और बहुतायत से बरकत बारिश होंगे. आमीन. आइए हम प्रार्थना में आएंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड. We are so thankful to you for the word of God you had given us today. Make us able to meditate on that through this video, through the word of God, and make everybody whensoever listen this video or read the word of God from any source, may that person also be super blessed as you have blessed us, Father Lord, with your unconditional love, mercy, and supernatural powers. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and amen. मेरे यहोवा परमेश्वर, make me able to speak by your will, Father Lord. In Hindi we'll read Joshua chapter 23 verse 10 till 16. तुम में से एक योद्धा 1000 योद्धाओं को भगा सकता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है. इसलिए सावधान रहो, तुम प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करते रहो. जब तुम उनसे विमुख हो जाओगे और अपने बीच रहने वाले राष्ट्र से संधि करोगे, उनके साथ विवाह संबंध करोगे और उनसे मिलते जुलते रहोगे, तो यह निश्चय जानो कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर फिर उन राष्ट्र को तुम्हारे सामने से नहीं भगाएगा, बल्कि वे अब तक तुम्हारे लिए फंदा और जाल बनेंगे. वे तुम्हारी पसलियों के लिए कोड़े जैसे और तुम्हारी आँखों के लिए कांटों जैसे बनेंगे, जब तक तुम इस रमणीय देश से लुप्त नहीं होगे जिसे प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको दिया है. देखो, मैं अब उस रास्ते से जाने वाला हूँ जिससे सबों को जाना है. तुम अच्छी तरह जानते हो कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमसे जो मंगल में प्रतिज्ञाएं की है उनमें से एक भी व्यर्थ नहीं हुई. हर एक प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, एक भी व्यर्थ नहीं हुई. किंतु जैसे प्रभु तुम्हारे ईश्वर द्वारा तुम्हें दी गई प्रत्येक मंगल में प्रतिज्ञाएं पूरी हुई हैं, वैसे ही प्रभु ने जिन जिन विपत्तियों की धमकी दी है वह तो उन्हें तुम पर ढाहेगा और उस रमणीय देश से तुम्हारा विनाश करेगा जिसे उसने तुमको दिया था. यदि तुम विधान को भंग करोगे जिसका पालन करने का प्रभु ने तुमको आदेश दिया है, यदि तुम अन्य देवताओं की सेवा और आराधना करने लगोगे, तो प्रभु का क्रोध तुम पर भड़क उठेगा और तुम शीघ्र ही उस रमणीय देश से लुप्त हो जाओगे जिसे उसने तुमको दिया है. यह परमेश्वर का पाक कलाम है. इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब विश्वासियों पर बनी रहे. आमीन.
In English, I'll read Joshua 23 verse 10 till 16. Any one of you can make 1,000 men run away because the Lord your God is fighting for you, just as he promised. Be careful then to love the Lord your God. If you are disloyal and join with the nation that are still left among you and intermarry with them, you may be sure that the Lord your God will no longer drive these nations out as you advance. Rather, they will be dangerous for you as a trap or a pit, and as painful as a whip on your back or thorns in your eyes. And they will last until none of you are left in this good land which the Lord your God has given you. Now my time has come to die. Now my time has come to die. Every one of you know in his heart and soul that the Lord your God has given you all the good things that he promised. Every promise he made has been kept. Not one has failed. But just as he kept every promise that he made to you, so he will carry out every threat if you do not keep the covenant which the Lord your God commanded you to keep. And if you serve and worship other gods, then in his anger he will punish you, and soon none of you will be left in this good land that he has given you. This is the word of God. Praise be to God. यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के प्यार और परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताया। यहाँ पे लिखा गया पहली वर्ष में, अगर हम 9वीं वर्ष भी पढ़ें उसमें लिखा है, द लॉर्ड हैज ड्रिवन ग्रेट एंड पावरफुल नेशन out as you advance, and no one has ever been able to stand against you. You means परमेश्वर के चुने हुए लोग उस समय पुराने आयतनामे में जब परमेश्वर ने अपने चुने हुओं को कहा, चाहे तुम गिनती में थोड़े क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ ने हमें हमारे मसीह भाई बहनों को कभी भी शर्मिंदा होने नहीं दिया। और परमेश्वर ने अपनी आयत में कहा, Any one of you can make 1,000 men run away because the Lord your God is fighting for you just as he promised. हमारी खुद से इतनी भी क्षमता नहीं कि हम हमारी मर्जी के द्वारा एक सांस ले सकें, अपनी बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट हिला सके, चल सके, फिर सके, बोल सके, देख सके, सूंघ सके या खा भी सके। और यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, तुम में से एक योद्धा 1000 योद्धाओं को भगा सकता है। क्यों? आगे लिखा गया कॉमा डाल के, क्योंकि प्रभु यहोवा परमेश्वर तुम्हारा ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। यहोवा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ते हैं। जो स्ट्रेंथ, जो सामर्थ हमारे में आती है, उस समय उस सिचुएशन को पार करने की या उस सिचुएशन से लड़ने की और उस पे विजयी होने की, वो सामर्थ और स्ट्रेंथ हमें और कोई नहीं बल्कि केवल और केवल यहोवा परमेश्वर ही प्रोवाइड करते हैं।
और अगली आयतों में परमेश्वर ने अपने क्रोध के बारे में भी लिखा, अगर तुम में से कोई भी जन अपने बच्चों को अन्य रिलीजन्स के या अन्य बिलीवर्स के पास ब्याह देंगे, ब्याह देना मीन्स एक घराने से जुड़ जाना, दो फैमिलीज का एक होना। और बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उन्हें अदर रिलीजन में ब्याह देंगे तो आपको अदर रिलीजन्स की हिसाब से उनकी प्रेयर्स की भी और उनके वर्शिप रिचुअल्स की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और रिस्पेक्ट करना इज सेपरेट, एंड आपको उसमें भी विश्वास करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट करने के लिए हमें यहोवा परमेश्वर ने किसी भी प्रकार से मना नहीं किया। हमें मना किया गया दैट वी शुड नॉट वर्शिप अदर गॉड्स। यहाँ पे ओपन एंड लिखा है, लॉर्ड योर गॉड हैज गिवन यू, आई विल रीड दैट। मैं आपको वो वचन अभी अगली आयतों में पढ़ के बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा, टू लव द लॉर्ड योर गॉड, बी केयरफुल देन टू लव योर लॉर्ड योर गॉड। इफ you are disloyal and join with the nation and are still left among you and intermarry with them, you may be sure that the Lord your God will no longer drive these nations out as your advance, rather they will be as dangerous for you as a trap or pit, and as painful as a whip on your back or thorn in your eyes. वो आपके लिए इतना ज़्यादा खतरनाक होगा, या इतना ज़्यादा उस समय आपके लिए वो ट्रैप्स बनेंगे, या अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आपके जीवन में जब आने लगेंगी, आई एम सॉरी, बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग डिसीजन, देन बट ऑब्वियस परमेश्वर आपके ऊपर से परमेश्वर की बरकत को परमेश्वर के क्रोध में हटा लेंगे। सो परमेश्वर ने अपने वचन में ये कहा कि हमें केवल और केवल परमेश्वर से प्रेम रखना है। और ये सब आगे लिखा गया कि नाउ माय टाइम हैज़ कम। उस समय के लोग कहेंगे कि उनका समय आ गया है मृत्यु को फेस करने का। और आज भी अगर हम परमेश्वर के हुक्मों से परे चलेंगे तो परमेश्वर अपना क्रोध अपने गैर विश्वासियों पे ज़रूर लाएंगे। और यहाँ लिखा है कि if you do not keep the covenant which the Lord your God commanded you to keep, and if you serve and worship other god, then in his anger he will punish you, and soon none of you will be left in this good land that he has given you. In हिंदी, यदि तुम उस विधान को भंग करोगे जिसका पालन करने का प्रभु ने तुम्हें आदेश दिया है, यदि तुम अन्य देवताओं की सेवा और आराधना करने लगोगे, तो प्रभु का क्रोध तुम पर भड़क उठेगा और तुम शीघ्र ही उस रमणीय देश से लुप्त हो जाओगे जिसे उसने तुमको दिया है। ये परमेश्वर ने अपने वचन में ओपनली कहा है that we should love and worship only our living Lord, none other.
And if we do not obey the commandments, if we do not worship the Lord, or if we start worshiping other God, and जो नेशन, जो देश, जो प्रेम, जो परमेश्वर ने बरकतें हमें दी है या किसी भी विश्वासी को दी है, तो वे सब परमेश्वर आप लोगों से वापस ले लेंगे। और परमेश्वर आपसे यही कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम में चलेंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से बरकतें बारिश करेंगे। यह परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम सब पर अब से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, लव ऑफ मदर मैरी, यू हैड ब्लेस अस with every day with a new message, Father Lord। और जो हम पढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं, प्रभु जी माफ़ी चाहते हैं अगर कुछ गलत बोला जाए, किसी की धारणा को भी ठेस लगे मेरे इस वाणी से, तो प्रभु मुझे माफ़ कर और इस योग्य कर कि आपके दिए हुए पवित्र आत्मा और विजडम एंड नॉलेज के द्वारा मैं अच्छे से अच्छा एलैबोरेट करके आपके पाक कलाम को वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकूं। और जो भी जन जब भी जहां भी आपके पाक कलाम को सुने मेरे यहोवा परमेश्वर, वे बहुतायत से बरकत बारिश हो। In the living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and Amen। है हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी रोज़ हमें दे, हमारे कसूरवारों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेके हमेशा तक आप ही का है। इन द लिविंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, लव ऑफ मदर मैरी, वी आस्क दिस प्रेयर। आमीन एंड आमीन। ओ माय लॉर्ड जीसस, सेव अस फ्रॉम ऑल आवर सिंस, सेव अस फ्रॉम द फायर ऑफ हेल, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In Jesus' precious name we ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me, my wife, our kids, my brother, and every believer, pastor, preacher, and our coming generation, now and forevermore. In the name of the God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit, love of Mother Mary, I ask this prayer. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God.